हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एक अपना इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सिग्नल एंड सिस्टम में। क्या प्रॉपर्टी है? फूरियर ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी, अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। आज हम देखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन वीडियोज में देखेंगे एंड इसको एक्सप्लेन भी करेंगे एंड प्रूव भी करके देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यस, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये बुक से स्टेटमेंट है एंड आपको जो समझने के लिए एक स्टेटमेंट है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। क्या है स्टेटमेंट? इफ x1t फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1f, यानी टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। देन सेकंड फंक्शन लिया x2 फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया हमने x2f एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म क्या होता है f में। देन रिप्रेजेंट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पेयर ऑफ द a1 एंड a2 क्या आपने यहाँ पे? इफ a1 एंड a2 इज कांस्टेंट, a1 एंड a2 कांस्टेंट लिया तो अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एडिशन दोनों को कंबाइन का लीनियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल्स। अब इसको समझने का ट्राई करते हैं, कैसे समझेंगे? प्रॉपर्टी को प्रूव करके देखते हैं। प्रूव करने के बाद आपको इजी डेफिनेशन भी बता दूंगा, प्रॉपर्टी बता दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट x1t फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t इज इक्वल टू x1f। ठीक है, सिमिलरली x2t फंक्शन लिया, सेकंड फंक्शन है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने कंसीडर किया x2f। ठीक है, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कंसीडर कर लिया। देन अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बाय कंबाइन x1t एंड x2t। ठीक है, कंबाइन x2t। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आपको पता होना चाहिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का। x1t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस j2πft, या j⍵t भी लिख सकते हैं, j2πft भी लिख सकते हैं, इंटू dt। ठीक है, देन सिमिलर इसका क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये किसकी हेल्प से लिख रहे हैं अपन? x2t। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे लिखा है। x1 फंक्शन के लिए यहाँ पे x1 लिख दिया, x2 के लिए यहाँ पे x2 लिख दिया। अब सॉल्विंग करते हैं, कॉम्बाइनिंग x1 टू x2t अप्लाई करते हैं। देन क्या जाएगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t प्लस x2t एंड a1 एंड a2 अपने कंसिडर कर लिया, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा? अब जो x होता है वहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में, उसके लिए क्या आ जाएगा? ये कंप्लीट टर्म आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट करेंगे? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड यहाँ पे जो xt होता है उसकी जगह क्या पुटअप करेंगे? ये कंप्लीट टर्म। अब यहाँ पे कंप्लीट टर्म xt क्या आ जाएगा? a1 x1t प्लस a2 x2t इनटू यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंशियल वाला टर्म होता है क्या होता है? e रेस्ट पावर माइनस j2πft इनटू dt। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, कंबाइन करके इनपुट अप्लाई किया। देन इंडिविजुअल इसको सोल्व कर लेते हैं। e रेस्ट पावर t को मल्टीप्लाई किया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a1 x1t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस j2πft। ठीक है, j2πft इंटू dt। देन प्लस इंडिविजुअल कर लेते हैं सॉल्विंग, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a2 x2t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस j2πft इंटू dt। ठीक है, दोनों सोल्व कर लिया। देन अब आप कंपेयर करके देख लीजिए, a1 एंड a2 क्या कांस्टेंट को इक्वेशन से बाहर ले लेते हैं। a1 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x1t इंटू यहाँ पे क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस j2πft इंटू dt प्लस a2 भी कांस्टेंट है, बाहर लिया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x2t इंटू ई रेस्ट पावर माइनस j2πft इंटू dt। ठीक है, अब आप यहाँ से कंपेयर करके देखिए, ये वैल्यू क्या है अपना? किसका वैल्यू है अपना यहाँ पे? x1 ऑफ f, यानी x1 का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आया था वो अपना इसके इक्वेशन के इक्वल है। देन यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, इसके इक्वल है x2f, इसके इक्वल है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x2, a1 इंटू x1f प्लस a2 इंटू x2f। ये अपना लीनियरिटी प्रॉपर्टी था। इक्वल में क्या चल रहा था अपने पास? वो लिख देते हैं यहाँ पे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या प्रूव कर दिया हमने? लीनियरिटी प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कंबाइन क्या अपने यहाँ पे? a1 x1t प्लस
A2 x2t किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म A1 x1t x1 ऑफ f प्लस A2 x2 ऑफ f। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने प्रूव कर दिया लीनियरिटी प्रॉपर्टी, प्रूव्ड। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूले के जो आंसर मिला है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे डेफिनेशन बना सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिग्नल अपने कितने भी सिग्नल हो सकते हैं x1 एंड x2, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स आर इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वल्स टू इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म सम ऑफ इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी एडिशन है और इंडिविजुअल x1 एंड x2 का फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वल होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीपीटी सॉल्व मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।